निताय योग टीवी। Behold the spiritual world. गौरंग का और एक माला महामंत्र का से शुरू होता है और हरिनाम दीक्षा में 16 माला नित्यानंद, 16 माला गौरंग और 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करना पड़ता है। वो इसलिए आश्रय मतलब कि श्री गुरु आश्रय लेके हम नाम को शुरुआत करते हैं और दीक्षा मतलब हरि नाम मतलब हम नाम को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से दोनों दीक्षा गाय चराने को मिला था रत्नभानु और आज प्लीज श्रीनिवास आचार्य का गुरुभाव है इसलिए आज के दिन सब आचार्यों की कृपा भी हमारे ऊपर रहती है। आश्रय दीक्षा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। सब जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन यमुना तीरवनचारी अरे आवाज नहीं आ रहा है। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। राधे 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 जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 राधे
नित्यानंद जय गौरांग, जय नित्यानंद जय गौरांग, नित्यानंद जय नित्यानंद जय गौरांग, जय नित्यानंद जय गौरांग, नित्यानंद जय गौरांग, जय नित्यानंद जय गौरांग, जय नित्यानंद जय कमलेश प्रभु निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, हरि परंपरा की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिष्कृताचार्य भक्ति शास्त्री परम पद महाराज जय। ओम विष्णुपाद परमहंस श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस श्री भक्ति कुमुद संत गोस्वामी की जय। ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की परमहंस गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वैष्णव सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की, श्री बलदेव विद्या भूषण की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती
ठाकुर की जय। श्रीनिवास नरोत्तम श्यामानंद रामचंद्र रसिकानंद प्रभु की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ षड गोस्वामी की जय। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन द्वादश मन ब्रज मंडल श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन वृंदावन गोकुल धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर योगपीठ धाम की जय। मोदद्रुम द्वीप और कौन सा द्वीप है? नवद्वीप का नाम लेना चाहिए। आज दीक्षा का टाइम है। नवद्वीप का याद करने से भगवान का कृपा। सीमंत द्वीप, अंतर द्वीप, रुद्र द्वीप, चैतन्य महाप्रभु का 100 नाम है। मोदद्रुम द्वीप, ऋतु द्वीप, कोल द्वीप की जय। बोलो नवद्वीप धाम की जय। श्री नवखंड रंगनाथ की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री सिद्ध बकुल गंभीरा गुंडीचा लवण सागर की जय। रोहिणी कुंड की जय। इंद्रद्युम्न श्वेत गंगा नरेंद्र मार्कंडेय सरोवर की जय। श्री पंच महादेव की जय। श्री ब्रज में रहने वाले महादेव की जय। बोलो निताई गौर प्रेमानंद। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गोपाष्टमी तिथि की जय। श्रीनिवास आचार्य धनंजय पंडित और गदाधर दास की जय। निताई गौर प्रेमानंद। सब गुरु परंपरा की जय। सब आचार्य वृंद की जय। दीक्षा लेने वाले भक्तों की जय। दीक्षा यज्ञ को देखने वालों की जय। दीक्षा करने वालों की जय। बोलो गौर प्रेमानंद। मैं थोड़ा 10 मिनट नाम का महात्म्य क्या क्या नियम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवम् श्री चैतन्यमीश्वरम्। हम अभी सब गौरांग महाप्रभु के पार्षदों को प्रणाम करेंगे। राधा रानी के पार्षदों को प्रणाम करेंगे। हम श्री गुरु श्री युता पद कमलम श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातम्
रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं हरिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तो नाम दीक्षा आज वृंदावन धाम में रमण रेथी में आज के शुभ तिथि में गोपाष्टमी की तिथि में हम करने जा रहे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों तक घूमने के बाद गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति का बीज हमको दीक्षा के समय में मिलता है। पशु योनिम अवाप्नोति दीक्षा विरहितो जना। जब तक हमारी मनुष्य जीवन में दीक्षा नहीं हुई है तब तक हमको जानवर का शरीर मिल सकता है। अगले जन्म में जानवर का शरीर मिलना संभावना है, जब तक हमारा दीक्षा नहीं हुआ है। बिना दीक्षा विरहितो जना पशु योनिम अवाप्नोति। इसीलिए जैसे कि जो जानवरों के अनाथ होते हैं, सनाथ नहीं होते, उनको म्युनिसिपालिटी पकड़ के ले जाती है। जो कुत्तों के गले में कंठी माला नहीं पहनते, हो पट्टा पहनते हैं, उनको ले जाते हैं। उसी प्रकार जो जीवों का दीक्षा नहीं होता है उसको यमदूत पकड़ के ले जाते हैं। तो दीक्षा मतलब कंठी माला गुरुजी देते हैं। तो दीक्षा के टाइम 5 वस्तु, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पंचरात्रि की दीक्षा है। दीक्षा के टाइम 5 वस्तु दिया जाता है। नाम, आपको आध्यात्मिक नाम, मंत्र, याग, यज्ञ होता है, मंत्र दिया जाता है काम में, याग, फिर यज्ञ होता है, फिर ताप यानी आप व्रत लेते हैं कि मैं कौन सी चीज नहीं करूंगा, पाप कार्यों को छोड़ दूंगा, तपस्या, ताप, और अंत में पुंड्र यानी तिलक। गोपी चंदन का तिलक भी गुरु को देना चाहिए। थोड़ा है तिलक, ताप, 5वां वस्तु है तिलक, पुंड्र। तो ये 5 वस्तुओं को देने से दीक्षा, पंचरात्रि की दीक्षा संपन्न होती है। और उसके बाद मिलने से आपको नया जीवन दान मिलता है। द्विजत्वम जायते नृणाम यथा दीक्षा विधानेन कांस्यम रस विधानतः। जैसे पुराने जमाने के केमिस्ट लोग थे, उन लोग क्या करते थे कि थोड़ा सा उसमें अल्केमी करते थे, उस मिला के सोना पैदा करते थे। अभी तो नहीं होता है वैसे सोना, तांबा को मिला के मर्क्यूरी पारा को। उसी प्रकार दीक्षा का ये विधान है। जो हमारे माता पिता, जन्म के माता पिता है, उनको शुक्र माता पिता, ये पहला जन्म है हमारा, और दूसरा जन्म होता है दीक्षा के दिन में। तब गुरु हमारी माता और वैदिक शास्त्र हमारे पिता होते हैं। वेद है, हमें नौका में बैठ जाते हैं। दीक्षा मतलब संसार सागर को तरने की नौका में हम बैठ जाते हैं। गुरु हमारे कैप्टन और वेद है हमारी हवा। वेदों की शास्त्र हमारी हवा होती है, हमारी नौका को सही दिशा में ले जाती है। और हमारे शिक्षा गुरु सब है, हमारे जो भक्त है, वैष्णव है, वो हमारे सहायक होते हैं। तो इसीलिए पुराण में कहा है, संप्रदाय विहीनाते मंत्रस्तु निष्फला मता। सब बोल, संप्रदाय विहीनाते मंत्रस्तु निष्फला मतः। आप दूसरी किताब में पढ़ के मंत्र का जप चालू कर देंगे, मंत्र लेना चालू करेंगे तो उसका फायदा तो होगा, क्योंकि भगवान के नाम की तो सब शक्ति है। लेकिन वो मंत्र जब संप्रदाय से मिलता है
गुरु शिष्य की परंपरा से वो मंत्र सिद्ध होता है, सिद्धि होती है उसमें, वो बीज रूप में होता है। जैसे डिग्री है, आपको डिग्री लेना है तो आपको प्रामाणिक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, रास्ते में किसी आदमी से आप डिग्री नहीं ले सकते। वैसे ही भगवान का नाम का मंत्र का दीक्षा आप किसी से भी नहीं ले सकते हैं, या आप खाली किताब में देख के तो चालू कर देंगे, वो तो शुरू करना ही चाहिए नाम, लेकिन धीरे धीरे हमें नाम परायण, नाम साक्षात्कार जिन गुरु को हुआ है, जो नाम लेते लेते भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वैसे गुरु हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उससे जो नाम मिलता है वो नाम ऑर्डिनरी नाम नहीं है। गोलो केरा प्रेम धन हरि नाम संग, वो नाम में भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान का लीला, भगवान का धाम सब कुछ रहता है। तो इसलिए हमारी ब्रह्म कृष्ण ब्रह्म मध्व गौड़िया परंपरा है। कलयुग में 4 संप्रदाय पुराणों में बताया, ये 4 संप्रदाय में ही वैष्णव दीक्षा लेनी चाहिए। ये 4 संप्रदाय के बाहर आप दीक्षा लेंगे तो उसका पूरा फल नहीं मिलता है, गारंटी नहीं है कुछ भी। तो इसीलिए 4 संप्रदाय, पहले कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा को दिया था, सृष्टि की शुरुआत में कृष्ण ने ज्ञान लक्ष्मी को दिया, कृष्ण ने ज्ञान सनत कुमारों को दिया, और कृष्ण ने ज्ञान शंकर जी को दिया, रुद्र को दिया। ये 4 संप्रदाय कृष्ण से आ रहे हैं कलयुग में, और उसमें से ब्रह्मा का संप्रदाय में हम आते हैं। मैं 38वां गुरु हूँ ब्रह्म संप्रदाय में। कृष्ण से जो संप्रदाय आ रही है उसमें अभी 38वां ये चल रहा है, क्योंकि अगर संप्रदाय टूट जाता है तो मंत्र भी टूट जाता है। तो इसलिए गुरु शिष्य के द्वारा जो मिलता है वही मंत्र का ट्रांसफर होता है। जो गुरु जी देते हैं वो मंत्र शिष्य अपने ही भजन से सिद्ध बनाता है, और वो मंत्र में सिद्धि मिलने के बाद वो गुरु बन के दूसरे को ये मंत्र प्रदान करता है। ये गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा ने ज्ञान नारद को दिया, नारद ने ज्ञान वेद व्यास को दिया, वेद व्यास ने ज्ञान मध्वाचार्य को दिया। मध्वाचार्य जिनका उडुपी में आश्रम है दक्षिण भारत में, वो बद्रिक आश्रम में हिमालय में गए थे। आज से 1500 साल पहले की बात है। वो आकाश में उड़ के उन्होंने वेद व्यास जी से दीक्षा ग्रहण किया था। तो इसलिए हमारा संप्रदाय आगे बढ़ा। वेद व्यास जी ने मध्वाचार्य को दीक्षा दिया, और मध्वाचार्य ने ये ज्ञान उनकी परंपरा में जो दिया है उसका पूरा लिस्ट है। जय तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ आदि महान आचार्य आए हैं उस परंपरा में। और फिर लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य हो गए माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य हो गए ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य हो गए गौरांग महाप्रभु। गौरांग महाप्रभु की जय। तो पहले नंबर में भी कृष्ण आ गए ब्रह्म मध्व संप्रदाय में, और 22वें नंबर में भी कृष्ण आ गए गौरांग के रूप में। इसलिए हमारे परंपरा में बहुत शक्ति है। कलयुग में ये कृष्ण ब्रह्म मध्व परंपरा में दीक्षा लेना, इससे हम गौरांग से भी कनेक्शन हमारा लग जाता है, और राधा कृष्ण से भी लग जाता है। मतलब हमारे आत्मा को 2 शरीर से हम चिन्मय शरीरों से एक कृष्ण लीला में जा सकते हैं, एक गौरांग की लीला में जा सकते हैं। तो दोनों मिलता है इस संप्रदाय में दीक्षा लेने से। इसलिए आपका बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब बहुत आभार कि आपने इतना सुंदर निश्चय किया है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में दीक्षा लेना कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है, बड़ा दुर्लभ है ये अवसर। इसलिए इस संप्रदाय में गौरांग महाप्रभु के बाद ये उनके पार्षदों का संप्रदाय बड़ा है। फिर लोकनाथ गोस्वामी, फिर नरोत्तम दास ठाकुर, फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनके बाद में आ गए हैं गंगा नारायण चक्रवर्ती, फिर कृष्णचरण चक्रवर्ती, राधा रमण चक्रवर्ती, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती, फिर बलदेव विद्याभूषण, फिर आ गए हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, फिर आ गए हैं भक्ति विनोद ठाकुर, फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर प्रभुपाद जी और मेरे गुरु जी, और फिर
मैं आया। तो इसलिए ये परंपरा 38 आचार्य की ये पूरा 38वां जनरेशन चल रहा है। ये कलयुग में 10,000 साल तक रहने वाली, उसके बाद ये परंपरा नष्ट हो जाएगी। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियों विदुषा काल नमः का योगो नष्ट परम तप। ये 5,000 7,000 साल जो कलयुग के और बचे हुए हैं, इसमें जो दीक्षा नहीं लेगा उसको तो फिर कलयुग में दीक्षा लेने का कोई चांस नहीं। इसलिए आपने अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि अगला जन्म आपका 5,000 साल में होगा कि नहीं कोई नहीं जान सकता है। और ऊपर से वृंदावन में गोपाष्टमी में दीक्षा लेना मतलब तो अगला जन्म होगा ही नहीं आप। बोलो वृंदावन धाम। तो इसलिए ये संप्रदाय से जब हमारा संबंध, हमारे गुरु जी क्या करते हैं दीक्षा के समय में, दो चीज होता है। गुरु हमारे कान में नाम देते हैं बीज रूप में, वो नाम हमारे कान से अंदर जाता है। कर्ण और अंधरे प्रवेशिया हृदय माजे प्रवेशिया वरिशाए शुद्ध अनुपम। वो मंत्र का बीज कान में जाता है, हृदय में प्रवेश करता है। और जब हम उसको रोज पानी डालते हैं, यानी रोज नाम स्मरण करते हैं, नाम जप नहीं करना है, नाम स्मरण करना है। स्मरण मतलब क्या, जप के टाइम मन भी नाम में रहना चाहिए। ये हाथ में माला और मुंह में हाथ में माला और मन है बाजार में, ऐसा नहीं चलेगा। भटकना नहीं चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों जरूरी है। मतलब आज से आपने 16 माला करने का व्रत लिया है, मैं 16 माला करूंगा, लेकिन 16 माला कैसे करना है? ऐसे तो 1 लाख नाम करने का गौरांग महाप्रभु ने हमको ऑर्डर दिया है कि 64 माला करना चाहिए, लेकिन किसी से नहीं होगा। 16 माला तक आने के लिए 5-5 साल लग जाते हैं भक्तों के। 64 माला कैसे कर पाएंगे? इसीलिए एटलीस्ट 16 माला तो क्वालिटी के साथ कीजिए, स्मरण के साथ कीजिए, भगवान को याद करके नाम रूप गुण लीला सुकीर्तनानु ये सब स्मरण करते करते एटलीस्ट हमें 2 घंटा तो रोज नाम लेना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने 16 माला बताया कम से कम। और आप सब जानते हैं ये कलयुग का ये महामंत्र है। ये महामंत्र को कई शास्त्रों में बताया गया है, चैतन्य उपनिषद, अथर्व वेद में, वायु पुराण में, पद्म पुराण में आदि गोस्वामियों के ग्रंथ में ये महामंत्र आता है। महामंत्र में 32 अक्षर है, 16 नाम है। ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। षोडशकम नाम्नाम कलि कल्मषनाशनम नातो परतरूपायो सर्ववेदेषु दृश्यते कलौ युगे महामंत्रम सम्मतो जीवतारणे। महामंत्र उत्सृज्यैतान् वर्तते काम कारते सतदश सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखाम न पराम गति। कलयुग में कोई महामंत्र को छोड़ के दूसरा कोई भी नाम लेता है तो उसको सिद्धि नहीं मिलती है, फल नहीं मिलता है। उत्सृज्यैतान् महामंत्रम अन्य कल्पितम पदम। हम भजन कीर्तन गाते हैं वो सब ठीक है, लेकिन अंत में महामंत्र ही असली भजन है, असली कीर्तन है, असली स्मरण है, सब कुछ इसमें आ जाता है। तो इसलिए ये महामंत्र हरि नाम दीक्षा में दिया जाता है, नाम दीक्षा है। ये महामंत्र में सब कुछ अष्टकालीय लीला है। पूरे राधा और कृष्ण की ये 8 पद है महामंत्र में। हरे कृष्ण 1 पद हो गया, हरे कृष्ण दूसरा पद, कृष्ण कृष्ण तीसरा, हरे हरे चौथा, हरे राम 5वां, हरे राम 6वां, राम राम 7वां और हरे हरे 8वां। ऐसे 8 पद है। तो गोलोक धाम में भी अष्टकालीय लीला चलती है। तो आप हरे कृष्ण बोलते तो भगवान की प्रातः लीला है, फिर हरे कृष्ण बोलते भगवान की मध्याह्न लीला है, कृष्ण कृष्ण बोलते शाम की लीला है। ऐसे सब लीला ये महामंत्र में आ जाती है। तो महामंत्र की दीक्षा लेने की 2 योग्यताएं हैं, हरिनाम चिंता में बताइए, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये 2 योग्यताओं को प्राप्त कीजिए तो आपका भक्ति अच्छा चलेगा। पहला है कि जब दीक्षा के समय में महामंत्र मिलता है हमें, तो हमें एक विश्वास होना चाहिए कि ये महामंत्र जो मुझे दीक्षा के टाइम में मंत्र मिले हैं वो मेरे जीवन का सर्वस्व धन है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिसको ये विश्वास है वही दीक्षा ले सकता है। और दूसरा विश्वास ये होना चाहिए कि कृष्ण नाम कैले सर्व कर्म कृष्ण। मैं भगवान का नाम लूंगा तो मेरे सब कर्म सिद्ध हो जाएंगे।
विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अरे मुझे नाम लेने से क्या मिलने वाला है, ऐसे आपका वो है तो दीक्षा मत लीजिए। अगर आप दीक्षा ले रहे हैं मतलब ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा नाम मेरे जीवन का सबसे महत्व का कार्य है। और प्रातः उठ के अगर मैं घर की पत्नी हूँ या मैं काम करने वाला हूँ, लेकिन सुबह में उठ के जरूर कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा तो मैं माला करके ही मेरा काम चालू करूँगा। प्रातः काल में जो जप किया वही सर्वश्रेष्ठ जप माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का जप, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में तो सब मुंबई में उठ नहीं सकते, तो एटलीस्ट ब्रह्म मुहूर्त के बाद के 1-2 मुहूर्त में उठिए। लेकिन थोड़ा सा नाम स्मरण करके फिर काम में जाइए। कृपा करके नाम के बिना अपना काम चालू मत कीजिए, नहीं तो दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा। दिन में कुछ स्मरण नहीं होगा भगवान का। तो ये दीक्षा से ये शुरू करना है। और तुलसी का सेवा, हरिनाम दीक्षा के भक्तों के तो घर में तुलसी का सेवा रोज होना चाहिए। तुलसी के मंत्र मैं सबको लिख के दूंगा। तुलसी को पानी चढ़ाने का मंत्र, तुलसी को प्रदक्षिणा करने का मंत्र तो आप जानते हैं, आनी गानी चपा पानी। और तुलसी को प्रणाम करने का, तुलसी का पत्ते तोड़ने का, ये 2-3 मंत्र हैं तुलसी की सेवा के मंत्र। वो सब पति पत्नी दोनों को जानना चाहिए। और अगर आपके घर में विग्रह है लड्डू गोपाल या गौर निताई, तो उनको उठाने का, उनको सुलाने का, और आरती और प्रसाद भोग चढ़ाने का। 4 सेवा कम से कम सेवा है, 20 मिनट लगते हैं दिन में, उतना तो करना चाहिए। उनको उठाने का मंत्र, सुलाने का मंत्र, 10 मिनट उनकी आरती और 10 मिनट उनको भोग रोज लगाना चाहिए। हरिनाम दीक्षा जिन्होंने लिया है वो कृपा करके जितना हो सके उतना भगवान का प्रसाद ही खाना चाहिए। अगर आप कहाँ बाहर गए हैं तो घर से प्रसाद ही लेके जाइए टिफिन में। और अगर ये संभव नहीं है तो ठीक है, दिन में 1 बार, लेकिन जितना आप प्रसाद खाएंगे उतना आपका भक्ति पोषण मिलेगा। नहीं तो फिर भक्ति, फिर नाम में रुचि आपकी चली जाएगी। तो इसलिए प्रसाद का सेवन, तुलसी का पूजा, भागवत का श्रवण, भागवत जो भी होती है कथाओं में आइए, जहाँ भी सप्ताह होता है एटलीस्ट साल में 1-2 भागवत सप्ताह में अटेंड कीजिए तो आपकी भक्ति को वापस शक्ति मिलेगी। नहीं तो घर में भागवत पढ़िए। और धाम में साल में 1 बार जितना अगर हो सके तो वृंदावन, नवद्वीप या पुरी में आइए। 1 बार नहीं तो 2 साल में 1 बार, 1 साल में 1 बार नहीं तो 2 साल में 1 बार धाम में आने से भक्ति बढ़ती है। और नाम संकीर्तन तो बहुत जरूरी है। घर में ताली बजा के थोड़ा नाम संकीर्तन कीजिए। ये नाम जप से भी ज्यादा जरूरी है नाम संकीर्तन। आप जप के तो व्रत ले रहे हैं, लेकिन अगर रोज घर में संकीर्तन नहीं करेंगे तो नाम जप में आपका उत्साह कम हो जाएगा। जैसे हम यात्रा में गए, सब लोगों को नाचना अच्छा लगता है कीर्तन, लेकिन जप करना आता है तो सबका रॉकेट जप चालू हो जाता है, सबको नींद आ जाती है। लेकिन नाम संकीर्तन में किसी को नींद नहीं आती है। इसलिए नाम संकीर्तन बहुत शक्तिशाली है। रोज घर में आप अगर मुकुंद जैसा मृदंग नहीं बजा सकते तो आपके हाथ में तो, आपका हाथ तो है ताली, कर ताल। पहले के जमाने में कर ताल मतलब हाथ को ही ताली बजाए बोलते थे। गौरांग महाप्रभु ने नवद्वीप के सब वासियों को कर ताल मतलब अपने घर को ही ताल बना दीजिए और कीर्तन कीजिए घर में बैठ के। और ये 4-5 जो भक्ति के मुख्य कार्य हैं उनको करना चाहिए। और जो हरिनाम दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए 4 नियम तो आप सब जानते होंगे। कोई प्रकार का मांसाहारी भोजन नहीं करना, क्योंकि भगवान कृष्ण मांसाहारी भोजन भोग नहीं लगा सकते। अंडा और क्या होता है, कांदा लहसुन भी गाय के मांस से आए हैं। मैंने कथा ऋग्वेद की बताई थी पहले, सतयुग की बात है। तो शुद्ध शाकाहारी नहीं है, इसलिए भगवान गीता में कांदा लहसुन कहते हैं, मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। तो कांदा लहसुन तो हरिनाम दीक्षा वालों को छोड़ना पड़ेगा। आश्रय दीक्षा वाले भी छोड़ेंगे तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट चालू तो कीजिए नाम। और दूसरा नियम है नशा नहीं करना। दारू है, ड्रग्स है आदि किसी का कोई नशा नहीं करना। तंबाकू
तंबाकू से क्या है, गले का कैंसर हो जाता है, फिर आप भी जल्दी मर जाएंगे, तो नाम कैसे लेंगे? तो इसीलिए नहीं करना। चाय कॉफी में भी वो निकोटिन और कैफीन 2 प्रकार के नशे आते हैं, कि इसलिए चाय कॉफी आप पीते हैं, नहीं पीते हैं तो आपका सर दुखने लगता है। इसलिए आप हर्बल टी पीजिए, हर्बल मिलता है, इलायची अदरक सब डाला हुआ चाय मिलता है, वो चाय पी सकते हैं आप। उसमें कोई निकोटिन कैफीन, वो तो दवाई के जैसा है, औषधि के जैसा है, वो तो भगवान को भी भोग लगा सकते हैं आप औषधि का। हरिद्वार में बहुत पैकेट में सस्ता मिलता है, प्रज्ञा कहते हैं उसको, क्या क्या कहते हैं, आप वो पी सकते हैं। लेकिन ये कैफीन निकोटिन वाली चाय हरि नाम दीक्षा वालों को छोड़नी पड़ेगी। और कोई प्रकार का नशा ये छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा है कि अवैध स्त्रंग स्त्री और पुरुष का विवाहित जीवन के बाहर संग नहीं करना, इससे हमारा सारा भक्ति नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है, हमारी सब तपस्या नष्ट हो जाती है। तो ये नियम है जो भारत के लोग भक्त लोग जल्दी पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता ही ऐसी है, विदेशियों को ज़्यादा मुश्किल होता है। और चौथा है जुआ नहीं खेलना। जुआ मतलब कि जुआ से हमारे सत्य बोलना सब मिथ्या हो जाता है। और इन 4 नियमों से भी सबसे महत्व का नियम जो मेरा विनंती है, हरिनाम दीक्षा वाले भक्त तो करेंगे ही, लेकिन आश्रय दीक्षा वाले भी सब भक्तों को विनंती है, ये 5वां नियम सब नियमों का राजा है, उसको कृपा करके आप पालन कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के विनंती है, वेद व्यास जी ने भी हाथ ऊपर करके सबको बोला था ये एक नियम को पालन करो तो सब नियम आ जाएंगे। वो है महीने में 2 बार एकादशी की। बोलो एकादशी मेरी सब लोग करेंगे। आज से एकादशी कौन करेगा? कृपा करके 2 महीने में 2 बार आता है एकादशी का तिथि, उसमें आप ये सब फराल का भोजन खा सकते हैं। सिंगाड़ा है और फल है, दूध है, काजू किशमिश है, दही है, हाँ सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन अन्न मत खाइए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न के दाने में पाप पुरुष घुस जाता है। यमराज का सेक्रेटरी पाप पुरुष सेवक अन्न के दाने में घुस जाता है, और उस दिन एकादशी में जो अन्न खाता है उसको सारे ब्रह्मांड की गायों को मारने का पाप मिल जाता है। एक गाय नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी गायों की हत्या हो रही है सब पाप उसके अंदर घुस जाता है। पूरे ब्रह्मांड में जितना व्यभिचार हो रहा है वो सब पाप उसमें घुस जाता है। पूरे ब्रह्मांड में जितना मांस खा रहे हैं उसका पाप घुस जाता है। एकादशी तो सबको करना चाहिए। और कोई उपवास मत कीजिए, सोमवार, मंगलवार, शनिवार वो सब छोड़ दिया चलेगा, लेकिन एकादशी में सब उपवास आ गया। एकादशी करने से सब कुछ सफल हो जाए। तो एकादशी का व्रत ये नियम है। और अंत में ये बड़ा समस्या है कि हरे कृष्ण महामंत्र में 10 नाम अपराध। 10 नाम अपराध आप सबको पता होना चाहिए जो हरि नाम दीक्षा ले रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र में 10 नाम अपराध, उसमें आता है पहले तो नाम के जो गुरु है, नाम का जो प्रचार कर रहे हैं वैष्णव, उनकी निंदा करना। जो नाम की महिमा के शास्त्र है उनको काल्पनिक मानना। जो नाम को देवी देवताओं के नाम से समान समझना। जो दीक्षा के टाइम आपको नाम मिलता है, आप बोलते मैं दुर्गा भी बोल दूंगा, काली भी बोल दूंगा, चामुंडी भी बोल दूंगा और मैं हरे कृष्ण भी बोल दूंगा, समान है, तो ये अपराध हो जाता है। देवी देवता सब कृष्ण के सेवक है, तो नाम तो भगवान सब नामों एक नहीं है, अलग अलग नाम की शक्ति है। 3 बार राम 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 बोलने से एक कृष्ण का नाम का लेने का फल मिलता है। 1000 बार विष्णु बोलने से 1 बार राम लेने का फल मिलता है। ये सब है। और 1 बार गौरांग बोलने से सब कृष्ण के सब नामों को लेने का फल मिलता है। तो हर एक नाम में अलग अलग शक्ति है, हम सब नाम को एक समान नहीं मानना चाहिए।
और नाम के बल पे पाप नहीं करना चाहिए। अभी बोले मैं नाम दीक्षा हो गई, मेरा सब पाप गुरुजी ने ले लिया दीक्षा के दिन में, चलो अभी मैं छूटा हो गया, वापस मैं पाप करूंगा। नहीं, आज का यज्ञ इसलिए होगा कि सब पाप आपके इसमें जाएंगे, आपका केला भी जाएगा, केला में सब पाप, और केला अग्नि में, तो आपके सब पाप भस्म हो जाएंगे। और गुरु है वो सब पापों को भस्म कर देंगे, भगवान को दे देंगे, तो यम राजा का थोड़ा, यम लोग भी थोड़ा खाली हो जाएगा। लेकिन आपको वापस ये पाप की प्रवृत्ति को यहाँ ही छोड़ देना चाहिए। मैं कभी नहीं करूंगा, ये वचन लेना चाहिए। जगाई मदाई का उद्धार भी सबसे पापियों का कैसे किया भगवान ने, जब उन्होंने कान पकड़े, बोले यार नहीं करी वो पाप, ए गौर मोरा बाप, हे गौर आप मेरे पिता, हमें आज से पाप नहीं। तो ये जो 4 प्रकार के पाप मैंने बताए, तो आज से आप छोड़ दीजिए। सब लोग बोलो गौर मेरा बाप है। मेरा बाप। तो इसलिए 10 अपराध, और फिर और एक अपराध है नाम के बल पे पाप करना, अश्रद्धालु। ये सबसे अपराध गुरु को लगता है, ये 9वां अपराध है। वो हरिनाम चिंतामणि में समझाया है कि गुरु अगर शिष्य को नाम दीक्षा देता है, हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, नित्यानंद गौरांग के नाम में कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर गुरु हरे कृष्ण मंत्र का दीक्षा देता है शिष्य को, और शिष्य अगर रोज माला नहीं करेगा, माला को फेंक देगा, माला को रख देगा, माला को जप नहीं करेगा, और अपराध करेगा नाम के प्रति, किसी दूसरे वैष्णवों की निंदा करेगा, नाम को भूल जाएगा, तो गुरु को भी अपराध लगता है। नाम पे शिष्य कोरे नाम अपराध, गुरु रहो भक्ति रसबा। तो दीक्षा ले रहे हैं ना, तो ये सुनो, नहीं तो नहीं दीक्षा लेना अच्छा है, नहीं तो दीक्षा लेके और अपराध करोगे। तो इसलिए नाम, हरि नाम का दीक्षा लेके गुरु तो आपके सब पूर्व जन्म के पाप, सब जो कर्म कांड के पाप है वो सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जो 10 नाम अपराध के पाप आते हैं, जो नाम लेने से 10 नाम अपराध होते हैं, वो पाप बहुत भारी है पाप, और वो पाप से शिष्य को भी प्रॉब्लम होता है, गुरु को भी प्रॉब्लम होता है। बड़े बड़े गुरु, सौबरी मुनि, विश्वामित्र, बड़े बड़े गुरुओं को प्रॉब्लम हो जाता है। शूल पाणी सम यदि वैष्णव, शंकर जी भी अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते। अगर उनका शिष्य अपराध करेगा तो शंकर जी भी अपने आप को बचा नहीं, मुश्किल से बचा पाएंगे, लेकिन शिष्य को नहीं बचा पाएंगे। इसीलिए जब शिष्य बहुत पापी हो जाता है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और कोई गुरु नहीं बताएगा, लेकिन हम तो ये शास्त्र के अनुसार करते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि जब गुरु बहुत पाप करता है, कम से कम 6 महीने, और शिष्य और गुरु जी बारंबार उसको कहते हैं पाप छोड़ दो, दूसरे वैष्णवों का निंदा मत करो, तो ये नाम के बल पे पाप मत करो, तुम ईर्ष्यालु मत हो जाओ, तुम कृष्ण के विश्वास करो। उसका विश्वास चला जाता है भक्ति में, तो गुरु उसको टाइम देते हैं 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो भी वो माला वापस नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है। तो गुरु का कर्तव्य होता है कि गुरु एक सभा मतलब कह देता है कि अभी आज से ये मैं उनका गुरु नहीं हूँ, ये मेरे शिष्य नहीं है। गुरु को अपना दीक्षा वापस लेना पड़ता है, नहीं तो वो शिष्य जो पाप करता रहेगा वो सब पाप गुरु को लेना पड़ेगा, नाम अपराध। इसलिए ये दीक्षा काले शिष्य खोरे आत्मसमर्पण तारो करे कृष्ण आत्मसम। तो भगवान शिष्यों को दिव्य बना देते हैं दीक्षा के समय में, क्योंकि शिष्य आत्मसमर्पण करता है अपने पापों का, और वही उसी दशा में रहना चाहिए जीवन के अंत तक। कि पापों को, विशेष करके ईर्ष्या है, वो सब शिष्यों को छोड़ देनी चाहिए। हम अभी आप यहाँ दीक्षा ले रहे हैं, लेकिन कोई भी वैष्णव का समाज हो, इस्कॉन हो, गौड़िया मठ का मंदिर हो, कोई भी वैष्णव समाज हो, किसी भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई भी भक्ति कर रहा है, अगर उसके जीवन में आपको गलतियां दिखेंगी, अगर ये अच्छा नहीं है, भक्त कुछ तकलीफ दे रहा है आपको, तो उसके दूर रहिए, दूसरे भक्तों का संग कीजिए, लेकिन किसी का निंदा मत कीजिए। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये भक्त ऐसा है। कोई भी संस्था का हो, कोई भी परंपरा में हो, कोई भी हो,
निंदा नहीं करना। निंदा ये सबसे बड़ा अपराध है। वो गुरु को भी लगता है, अगर शिष्य निंदा करेगा तो गुरु के ऊपर भी आता है। बाकी सब पाप तो गुरु हटा सकते हैं, लेकिन निंदा का पाप बहुत मुश्किल है। तो ये 10 नाम अपराधों से आप बचिए। और इसीलिए बाकी सब गुरु ये नहीं देते हैं, लेकिन मैंने 20 साल तक जो शास्त्रों में अध्ययन किया है उसके अनुसार मुझे भक्ति विनोद ठाकुर का आदेश भी हुआ, नित्यानंद प्रभु की इच्छा, मेरे गुरुदेव की भी इच्छा थी कि मैं सब शिष्यों को नित्यानंद और गौरांग का मंत्र भी देता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र के साथ में। क्योंकि नित्यानंद गौरांग मंत्र में ये शक्ति है कि अगर आप नित्यानंद गौरांग का मंत्र हरे कृष्ण के पहले करेंगे तो आपका ये पूरा 10 अपराध है वहां ही खत्म हो जाएगा। गुरु के ऊपर भी नहीं आएगा और आपके ऊपर भी नहीं आएगा। बोलो नित्यानंद गौरांग नाम की। ये दोनों नाम है, ये नित्य आनंद, ये 5 अक्षर का मंत्र है, मिला के नित्यानंद होता है। ये बलराम जी का हलकर बलराम का मंत्र है। कलयुग में बलराम जी आनंद देने को आए हैं। द्वापर युग में बल देते हैं, कलयुग में आनंद देते हैं, क्योंकि कलयुग में दुरुपयोग कर सकते हैं बल का लोग, इसलिए कलयुग में आनंद देते हैं। उनका नाम हो गया नित्यानंद। तो नित्यानंद जो बोलेगा उसका अपराध सब खत्म हो जाएगा तुरंत, कितना भी अपराध हो सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा है गौरांग, ये बड़ा ही गुप्त राधा कृष्ण का गौर गोपाल मंत्र गौरांग। ये बड़े बड़े आचार्य, सच्ची माता को भी गौरांग मंत्र में दीक्षा मिली है अद्वैत आचार्य के पास। सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र दोनों ने दीक्षा लिया, फिर ही उनके गर्भ में विश्व रूप का जन्म हुआ और फिर गौरांग निमाई का जन्म हुआ। तो ये गौरांग मंत्र को गौर गोपाल मंत्र कहते हैं। 4 अक्षर का गौर गोपाल मंत्र है। ये तीनों मंत्र लेना बहुत आसान है। ये माला को पहले तो आपके 8 मणि के बाद एक धागा होना चाहिए आपकी माला में अष्ट सखियों का। ये 108 गोपियां हैं, बीच में है कृष्ण, बीच में है गौरांग और 108 महंत हैं, गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं, वो सब 108 में आ जाता है। तो आपको माला ऐसे पकड़ना है, 3 उंगली बंद रखना है और बीच में रखना है माला। ये नाखून को स्पर्श नहीं करना है, माला को बीच में रखना है। और ये कृष्ण के मेरू को कभी स्पर्श नहीं करना है, यहाँ से चालू करना है माला। पहले बड़े मणि जहाँ है, बड़े मणि के साइड से शुरू करना है। और बड़े मणि के साइड से आप शुरू करेंगे तो पहले हरिनाम दीक्षा वाले भक्तों को पहले नित्यानंद 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 बोल के यहाँ आ जाएंगे। एक नित्यानंद का माला पूरा हो गया, फिर आप घूम जाइए। और घूमने का भी प्रोसेस है, अगर आप इसके ऊपर कभी नहीं जाना है, ऐसे अंगूठा रखिए पहले और फिर ऐसा करके घूम जाने का है। बायां हाथ भी नहीं लगाना, माला जमीन पे भी नहीं गिरनी चाहिए और माला बाहर भी नहीं होनी चाहिए, थैली के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद में गौरांग 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 ऐसे करके आप यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद वापस घूम जाइए और ये पंचतत्व मंत्र बोलिए, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। 1 बार या 3 बार आपकी इच्छा के अनुसार आप बोल सकते हैं। और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक मणि के ऊपर एक मंत्र बोलने के बाद दूसरे मणि के ऊपर जाना है। तो ऐसा करने के बाद आपका जो संख्या माला है, जो गिनती करने का आपके आत्मा के बैलेंस में कितना आपने जमा किया वो इससे गिनती होता है। जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, वैसे ये 16 मणि का ये अकाउंट है, आपका आत्मा का अकाउंट है। तो आपका एक मणि हो गया तो आप इसको एक ऊपर कीजिए या नीचे कीजिए, जैसे कर सकते हैं। मतलब तीनों मंत्र की एक माला हो गई, फिर इसको एक कीजिए, दूसरा टाइम नीचे कीजिए, तीसरा टाइम नीचे कीजिए। ऐसा 16 बार आपका हो गया तो आपका रोज का जप पूरा होगा। हरिनाम दीक्षा वाले भक्तों को मतलब तीनों मंत्र एक साथ हो जाएंगे। एक ही बार गिनती करना पड़ेगा आपको, एक ही बार मणि नीचे उतारना पड़ेगा। और जो आश्रय दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए
नित्यानंद की 10 माला, गौरांग की 10 माला और हरे कृष्ण की 1 माला या 4 माला तो कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो 1 माला तो करनी ही पड़ेगी महामंत्र की। नित्यानंद 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 करके आप आ जाएं, वापस घूम जाइए। नित्यानंद नित्यानंद की 10 माला पूरी कर लीजिए, फिर गौरांग की 10 माला पूरी कर लीजिए और फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे 1 माला कीजिए या 4 माला कीजिए महामंत्र की, आपकी जो भी क्षमता है। आपको 20 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और हरे राम वालों को 2 घंटा लगेगा। दिन में आप डिवाइड कर सकते हैं, सुबह की टाइम में जरूर कीजिए कुछ आधा घंटा तो कम से कम, और नहीं जितना बाकी है वो दोपहर को या शाम को कीजिए। लेकिन दूसरे दिन के लिए मत रखिए। कई भक्त लोग एक दिन बच जाता है, 4 माला मैं कल करूंगा, फिर 16 का 20 हो जाता है, फिर उसके बाद में परसों करूंगा 20 का 28 हो जाता है, फिर 28 का मैं परसों करूंगा 32, फिर बोलते हैं मैं रविवार को सब कर दूंगा। तो मैं आपको पूछता हूँ, आप रोज 1 बार खाइए, आज का भोजन कल के लिए छोड़ दीजिए। बोले कल मैं 3 बार खा लूंगा, फिर कल 2 बार छोड़ दीजिए, परसों मैं 5 बार खा लूंगा, फिर उसके बाद 10 बार खा लूंगा। कर सकते हैं आप ऐसा? नहीं कर सकते। आप शरीर को तो भोजन रोज देते हैं, फिर माला क्यों छोड़ देते हैं आप रोज? आत्मा का भोजन नहीं देंगे आप? जरूर दीजिए। ये सिंपल का सिंपल कर दिया है प्रभुपाद ने। 16 माला मतलब सबसे सिंपल हो गया है। तो जरूर ये पूरा कीजिए रोज। और ये थैली में ये पहले की उंगली है, ये अहंकार की उंगली है। ये मतलब जो मन बुद्धि और अहंकार, सूक्ष्म शरीर के 3 वस्तु रहती है, उसमें अहंकार सबसे सूक्ष्म है। अहंकार के कारण आत्मा और शरीर का कनेक्शन रहता है। जब तक अहंकार होता है तब तक आत्मा सोचता है कि मतलब भगवान से दूर रहता है। इसलिए ये अहंकार की उंगली को बाहर रखना है। जब माला के समय में, जब माला को ये एक साइड बड़े होल है, एक साइड छोटा होल होता है, इसमें अंदर रखना है। आप माला बाहर जब करेंगे तो सब यक्ष गंधर्व किन्नर लोग आपकी माला का फल ले लेते हैं। इसलिए माला अंदर रखे करेंगे और ये उंगली बाहर रहेगी। और अंगूठे से अंदर खींचना है आपको। ऐसे बाहर उल्टा मत कीजिए, अंदर खींचना है, अंदर की तरफ माला को। और मेरी विनती है आप सबसे कि ये जो जप माला है वो ऐसी वाली यूज कीजिए, प्लेन कलर की, चित्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम माला करते हैं अपराधों को मिटाने के लिए, ऊपर से फिर माला करके ये ऐसी थैली लेंगे, बहुत अच्छा है, मतलब भगवान का फोटो है। लेकिन क्या होता है कि फिर उसको धोने के लिए हम साबुन में डालते हैं, सर्फ में, डिटर्जेंट में, या ब्रश मारते हैं भगवान के ऊपर। भगवान के ऊपर ब्रश मारेंगे तो भगवान का मुखार विंद कितना कोमल है, कैसे रहेगी? अपराध हो जाता है और भूल लग जाती है सब। तो इसलिए प्लेन माला, और अपराध हमको नहीं करना है, अपराध से कम ही होना चाहिए, इसलिए प्लेन माला यूज कीजिए। आज जो हरिनाम चद्दर पहना है वो भी आप घर में आराम से अच्छी तरह से रख दीजिए, अच्छे पवित्र स्थान में। हरिनाम चद्दर भी हमारे कमर के नीचे कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसमें नाम है। तो इस प्रकार से अपनी माला, जप माला लीजिए। यहाँ रोई बाजार में मिलती है प्लेन माला, सफेद कलर की है। बहुत सफेद कलर रहेगा तो अच्छा, एक दिन आप जब भूल गए तो गंदा पता चलेगा। अरे काला कलर की माला लेंगे तो 10 दिन तक उठाएंगे नहीं तो भी पता नहीं चलेगा। गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती सफेद माला रखते हैं ताकि वो हृदय की पवित्रता को पता चलता है कि क्या हो गया। और ये सब पॉकेट मत रखिए माला में। माला मतलब भगवान का नाम है और कोई पैसे गुजारने के लिए नहीं है। उसके लिए तो आपको पॉकेट मिला हुआ है, सब कुछ है ऑलरेडी। तुलसी का वजन सबसे ज्यादा है ब्रह्मांड में, नाम का वजन, उसमें और क्यों वजन को बढ़ा रहे? माला है वो माला के लिए है। तुलसी को भी बोझा होगा, तुलसी को भी, और आपको भी बोझा बढ़ जाएगा। मतलब
ये कॉटन का माला लीजिए ताकि तुलसी का माला को भी कष्ट न हो। ये पॉलिएस्टर का माला से क्या होता है, तुलसी को थोड़ा गर्मी होता है, ठंडी होता है। कॉटन का माला 10 रुपया में मिलता है लोई बाजार में। लाए थोड़ा सा, आप वहाँ जाके, यहाँ 5 मिनट दूर है, सब ले सकते। तो उस प्रकार से ये नित्यानंद और गौरांग ये दोनों मंत्र है। ये दोनों मंत्र मेरी विनती है। बाकी सब गुरु तो खाली पंचतत्व मंत्र देते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का 1-2 बार जप करने को बोलते हैं। लेकिन क्या है कि पंचतत्व मंत्र 1 बार या 16 बार बोलने से अपराध जल्दी खत्म नहीं होते हैं। गौरांग का नाम और नित्यानंद का नाम अधिक मात्रा में लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु का नाम हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज्यादा महत्व का है। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी ने खुद लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें अपराधों की गिनती नहीं है। निताई गौरांग बोले जय जीव डाके, सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेषय ताके। हम महामंत्र लेते हैं तो अपराध बीच में आ जाते हैं, लेकिन नित्यानंद और गौरांग बोलते हैं तो प्रेम हमें ढूंढने लगता है, हमारे अपराध सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए नित्यानंद और गौरांग ये दोनों मंत्र मैं देता हूँ। हरिनाम दीक्षा मैं ये दोनों मंत्र के सिवा नहीं देता हूँ। तो हरिनाम दीक्षा जो ले रहे हैं वो करेंगे ना, नित्यानंद और गौरांग। ये दोनों मंत्र खाली 10 मिनट आपका ज़्यादा लगेगा, 10-15 मिनट, लेकिन कृपा करके इसको कीजिए नित्यानंद और गौरांग को। नहीं तो अपराध इतने पहाड़ बढ़ जाएंगे कि फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसलिए अभी हम दीक्षा का कार्यक्रम चालू करेंगे। ये तिल, काला तिल और जौ आपके सामने रखे हैं घी डाल के, और केला सबको 1-1 दे दीजिए हरिनाम दीक्षा वालों को। अभी से 1-1 प्लेट में सबको दे दीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। बोल के पीजिए। बैटरी डाउन से के मेमोरी फुल से खबर नहीं मन मजबूत नहीं थी। ओम केशवाय नमः। पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतर सूचिः। सब थोड़ा माथे पे पानी छिड़क दीजिए। तो आश्रय दीक्षा वाले सब भक्त कर पाएंगे ना माला? 10 माला नित्यानंद, 10 माला गौरांग, 1 माला हरे कृष्ण का। कौन आश्रय? आश्रय છે હરિ નામ આશ્રય લો છો। आध्यात्मिक नाम ऑलरेडी दिया गया है, कृष्णदास। बोलो कृष्णदास की। बोलो। और बहुत समय से बहुत प्रामाणिक सुंदरता दीक्षा होने जा रहा है, तो इसलिए ये लाल रंग है वो ललिता सखी का रंग है, इसलिए मैं माता जी का नाम होगा ललिता सखी देवीदासी। बोलो ललिता सखी देवीदासी की, ललिता सखी देवीदासी की। माता जी है वो सबको काम में लगाती है, सेवा में सबको सुधारती है, जैसे ललिता सखी भी सुधारती है। तो इसलिए जैसे उनका सेवा वैसे ही उनका नाम होगा। और अभी उनका कान में
ये जो कान में दीक्षा देते हैं, दाहिने कान में गुरुजी बीज रूप में मंत्र देते हैं, वो दाहिने कान से अंदर जाता है। तो इसलिए आप सबको जो भी दीक्षा ले रहे हैं वो सबको ऐसा मंत्र मिलेगा। चादर लेवा के बराबर राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे कई मालाओं पे जप करने का समय नहीं मिला है पूरा, तो मैं अभी 1 2 3 बार मंत्र जप करके अभी शक्ति देता हूँ जिनको ज्यादा मेरे से जप करवा। बहुत सुंदर सेवा भावी है और निताई राधा कृष्ण जगन्नाथ का सेवा करते हैं। और जब भी मैं मुंबई में आता हूँ कहते सबसे पहले हमारे वहाँ आना चाहिए। का बहुत ही अच्छा भाव है और बहुत ही प्रेम। तो उनका विवाह भी 22 नवंबर को होने जा रहा है माधव के साथ में। माधव भी भक्त बन गए हैं, वृंदावन में आके भक्त बन गए हैं। अभी माधव उसका नाम सिद्ध हो गया है, माता पिता ने ही नाम माधव दिया था, अभी वृंदावन में आके माधव का नाम सिद्ध हो गया। तो इसलिए भारती माता जी का दीक्षा है, माधव आश्रय दीक्षा लेगा। ये दोनों का विवाह होगा 22 तारीख को। तो बहुत दोनों पति पत्नी मिलके भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए मैं भारती माता जी का नाम भी उसी प्रकार से रखना चाहता हूँ कि भारती माता जी का नाम होगा माधवी राधा देवी दासी। बोलो माधवी राधा देवी दासी की, माधवी राधा देवी दासी की, माधवी राधा देवी दासी। तो कंकोत्री तो बन गया है, लेकिन कंकोत्री में माधव और माधवी लिख सकते हैं। तो बहुत अच्छा नाम है, राधा रानी का नाम है माधवी। तो माधव का सौंदर्य को बढ़ाती है, वो माधवी कृष्ण भगवान के सौंदर्य को बढ़ाती है, कृष्ण के संपर्क में रहती है। तो हरे कृष्ण
राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो माधवी राधा देवी दासी की, माधवी राधा देवी दासी की, माधवी राधा देवी दासी। ना है वो द्रौपदी का नाम है, वो भी श्याम वर्ण की है। कृष्णा ना में आगे से आता है, अणा 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 अंदर से आता है। और राम में भी राम नहीं होना चाहिए और रामो नहीं होना चाहिए, राम। हरे राम 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 हरे राम। म पूरा अक्षर है, राम बोलेंगे तो अब आधा अक्षर हो जाता है। राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इस हिसाब से आप करेंगे नहीं तो वर्ण व्यवधान हो जाएगा। हाँ, पूरा उच्चारण के लोगों को उच्चार नहीं आते तो लोग अलग कर देते। रामो देखकर हम लोग नकल करके धोखा भी हिलाते, सर भी हिलाने लगता है। और हरे का हरि भी हो जाता है कभी, हरि कृष्ण ऐसे नहीं। हरे हरि है वो कृष्ण का नाम है, हरे वो राधा का नाम है। तो हरे कृष्ण 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 हरे राम अहिर माता जी उनके सब संतान भक्त हैं। राम जी भाई, रणछोड़ भाई, कांजी भाई, हरि भाई और हाँ ना चार भाई हैं, उनके 4 पुत्र हैं। सब लोग माला कर रहे हैं, सब भक्ति में हैं। माता जी भी बहुत गांव में रहती हैं। अभी तो हम इस टाइम काम्य वन में नहीं जा पाए, लेकिन काम्य वन में राधा जैसी ही प्रिय एक गोपी है जो जगन्नाथपुरी में आ गई है। जगन्नाथ की 2 शक्तियां हैं, लक्ष्मी और विमला देवी। वो यहाँ की गोपी है, राधा रानी की प्रिय संगिनी है। और उनको ही सबसे पहला महाप्रसाद जगन्नाथ का विमला को ही मिलता है पुरी में। तो आज से माता जी का नाम होगा विमला देवी दासी। हरि बोलो विमला देवी दासी की। कोई पीले रंग का माला है, ये भी विमला और राधा जैसा ही है। कलर कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लेन होना चाहिए। सफेद होगा तो एक मिनट दोनों लगा भी दीजिए। पूजा विधि कर रहे हैं तो बहुत ही अलौकिक ये अवसर है। वृंदावन में गोपाष्टमी के दिन तो दोनों को भी दीक्षा मिलेगा। बाबू भाई का नाम ऑलरेडी अच्छा है। आज से बाबू भाई का आध्यात्मिक नाम होगा बलभद्र दास। बोलो बलभद्र दास की, बलभद्र दास की, बलभद्र दास की। बलभद्र यानी शक्ति, बलराम, बलभद्र, भद्र यानी बलराम सबसे शुभ पवित्र करने वाले भद्र हैं। जगन्नाथपुरी में तो बलराम नहीं कहते, बलभद्र कहते हैं। जगन्नाथ के सामने भाई को बलभद्र कहते हैं। और बलभद्र है वो कभी कभी कृष्ण का चिंतन करते करते बलभद्र भी शाम हो जाते हैं, इसलिए बाबू भाई भी शाम है। बलभद्र कृष्ण कृष्ण का सोचते सोचते शाम हो जाते हैं। और माता जी का नाम है कमला सोलंकी। तो कमला तो ऑलरेडी राधा का ही नाम है। तो कमला 108 नामों में से आता है। राधा के 108 नाम में कमला आता है। तो मैं केवल
आपके नाम के आगे राधा को जोड़ दूंगा, कमला राधा देवी दासी। बोलो कमला राधा देवी दासी की, कमला राधा देवी दासी की। तो मम्मी नैपकिन से, नैपकिन कमल बेंच, नैपकिन नैपकिन कमला बेंच, कमला बेंच, रुमाल, कमला नैपकिन बेंच। कैसे? कमला ही तो राधा का नाम है, कमला रुमाल, राधा देवी दासी। ढाकवा माटे बलभद्र दास, ठीक है। बलराम दास की, बलभद्र भी अच्छा है। हाँ ठीक है, बलराम दास। दोनों का अर्थ वही होता है, बल, एक बल से आनंद लेते हैं और एक बल से दूसरे को शुभ देते हैं। बलभद्र, बलराम। तो हाँ बड़ा बड़ा करे नानी आप। कहा दूसरे दिन की आप अभी रसोई घर देखिए, तो वो अपना यात्रा भी छोड़ दिया उन्होंने, अपना सब दर्शन छोड़ के रसोई में मदद करने लगे। इतना दूर से आए हैं, कोई और यात्रा कौन छोड़ेगा, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं, तुरंत ही वो रसोई में लग गए। और वो भी सबको बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राओं में ले जाते हैं। और रसोई की सेवा तो किसकी सेवा है? राधा रानी की सेवा है। इसीलिए राठौड़ भाई का नाम भी र से चालू होता है, राजेंद्र भाई, तो उनका नाम होगा राधा सेवा दास। हरी बोल। बोलो राधा सेवा दास की, राधा सेवा दास की। उन्होंने वृंदावन में रसोई का मतलब राधा का सेवा किया है, तो राधा सेवा दास करके आप सब बुलाइएगा। जा रहे हैं, वो भी उसमें पहला डोनेशन रणछोड़ भाई की तरफ से आया था। हरी बोल। उनके कारण ही हमने जमीन को ले सके हैं गोवर्धन में, राधा कुंड में। और बहुत उनका मतलब भाव है, रणछोड़ भाई का भाव तो हम बता नहीं सकते। दोनों और माता जी भी कितने समय से हरि नाम ले रही हैं। बहुत सरल, दोनों ही बहुत सरल स्वभाव के हैं। भक्ति में सरलता ही सबसे महत्व की है। कुटिलता नहीं होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। जो सरल होता है उसका भक्ति में प्रगति होता है। तो इसलिए दोनों साथ में दीक्षा लेंगे और भक्ति में आगे बढ़ेंगे और उनका सब इच्छा भी पूरा होगा वृंदावन में दीक्षा लेने से। तो रणछोड़ भाई का तो दोनों नाम ही आध्यात्मिक है। रणछोड़ लाल, रणछोड़ भी भगवान का नाम है, लाल भी भगवान का ही नाम है। तो इसलिए तो नाम मैंने चेंज नहीं किया था आश्रय दीक्षा के टाइम में, क्योंकि सुभद्रा भी तो रणछोड़ ये नाम खाली
वही द्वारका का नाम नहीं है। यहाँ भी भगवान बलराम के साथ कुश्ती करते हैं और कुश्ती करते करते भाग जाते हैं, हारने को आते हैं, तो उनको वृंदावन में भी रणछोड़ कहते हैं। बोलो रणछोड़ भाई की। तो रणछोड़ जो नाम है वो वृंदावन का भी नाम है और द्वारका का भी नाम है, ऐसा नहीं खाली वृंदावन और द्वारका का ही नाम है। तो इसीलिए मैं केवल उनका नाम के आगे कृष्ण को जोड़ दूंगा। रणछोड़ कृष्णदास की, बोलो रणछोड़ कृष्णदास की, रणछोड़ कृष्णदास की। और माता जी का नाम भी सुभद्रा देवी दासी आश्रय तब नित्यानंद गौरांग नाम के टाइम दिया गया। सुभद्रा ये नाम भी राधा का भी नाम है और कृष्ण की बहन का भी नाम है, दोनों का नाम है। और दूसरा है कि सुभद्रा देवी को जब ब्रजभूमि की लीला देखने की उत्सुकता थी तो सुभद्रा ही रथ में बैठ के पहले रथ यात्रा में सबसे पहले सुभद्रा जाना चाहती थी। फिर बलराम बोले मैं आगे आगे जाऊंगा वॉचमैन के रूप में, तो लेकिन सुभद्रा की इच्छा से ही चालू हुई और सुभद्रा ने ही वृंदावन में वास किया, सुभद्रा देवी ने ही वृंदावन की लीला देख दिया। तो सुभद्रा का नाम ही वृंदावन की लीलाओं को सुनने से सुभद्रा को महाभाव हो गया। तो सुभद्रा का नाम भी वृंदावन की लीलाओं का ही से मिलित है और राधा का भी ये नाम है। तो माता जी का नाम है सुभद्रा देवी दासी। बोलो सुभद्रा देवी दासी की, सुभद्रा देवी दासी की, सुभद्रा देवी दासी की। आगे बढ़े हैं भक्ति में माता जी और परिवार सब। और बाद में कृष्णदास बहुत लंबे समय से कांटेक्ट था, बीच में कृष्णदास जी थोड़े वाटर फिल्टर भेजने में बिजी हो गए 3-4 साल थोड़ा संपर्क टूट गया। बाद में कृष्णदास के अंदर से जो भक्ति प्रकट हो गई वापस, और अभी आशा है हम जीवन के अंत तक कृष्णदास के साथ रहेंगे। हरि बोल, हरि बोल। तो माता जी की बहुत सेवा है, बहुत घर में भी बहुत जो भी है कृष्णदास प्रभु की पत्नी गीता माता जी, पराभक्ति देवीदासी माता जी, उनको आर्थराइटिस का बहुत दुख होता है, वो होता है भी अपना सेवा पूजा चलता है, सब सहयोग चलता है। हाँ, घर में सुंदर जगन्नाथ है, उनकी रथ यात्रा बहुत सालों पहले से चलती आई है, हुई थी। बहुत बड़े जगन्नाथ हैं, आँख प्रसन्न भाव में है। तो माता जी का नाम ऑलरेडी चंपा बेन, बहुत सुंदर नाम है। और राधा कृष्ण की अष्ट सखियों में से एक सखी है, का नाम है चंपकलता। वो चंपकलता सखी वो चंपक के फूल से राधा कृष्ण की आराधना करती हैं। और वही चापाहाटी भी है नवद्वीप में, और वहाँ भी चंपकलता आती है। तो इस प्रकार से अष्ट सखियों में से नाम आपका होगा चंपकलता देवी दासी। तो चंपकलता देवी दासी की। भागवत राजगुरु कहाँ चारकोप में? दमन। ओके 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 ओके। और आप पति पत्नी? अच्छा अच्छा। आपका नाम चंद्रभागा राजगुरु। तो दोनों आश्रय दीक्षा लेंगे। और कहाँ से? दमन, धामन। अच्छा, कहाँ है वो? एमपी में है। अच्छा अच्छा। एमपी मध्य प्रदेश से है। बहुत ही उन्होंने भक्ति भाव के साथ यात्रा किया, दोनों ने बहुत सुंदर दर्शन किया, आश्रय दीक्षा। अपना अपना केला पकड़ के रखिए। सब हरि नाम दीक्षा वाले बैठ के अपना अपना केला ले लीजिए साथ में। ये केला कम है, एक ही केला आपको मिल जाएगा। आपका दोनों गया?
चला गया। बोलो जागृति राठौड़ की, जागृति की हरि बोल। साई गौर प्रेमानंदे। अटैक करने को आया अभी वो फल लेके जाएगा, वो फल संभालना पड़ेगा। पूरा बच्चा भी हुआ, आधा बच्चा हुआ, आधा जब मामा आम मांग देखाऊ जो आम जाओ हाँ पे शोभा माता जी हजारे, उन्होंने आज आश्रय दीक्षा लिया है। बोलो शोभा माता जी की, शोभा माता जी की जय। बोल हरि बोल। बहुत दूर रहते हैं, पेन में रहते हैं। पेन से सीधे वृंदावन आए हैं। हाँ हाँ કેટલા ખાર લાગે Panasonic, Samsung, Sony, बोलो Sanyo. तो माधव, तुमसे सरनेम का है? माधव और जादव दोनों ही कृष्णन से नाम आए होने के लिए बिल्कुल संकोच नहीं किया। जैसे ही बोला दामोदर दास ने